हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स डू क्लासिक डीआईवाई। आज मैं आपके साथ इस बात को शेयर करने वाली हूँ कि देखिए, डे बाय डे हमारी आई साइट की रोशनी कम होती जाती है, या हमारे आई साइट की जो शार्पनेस है, या हमारी साइड आई साइट है, दिन पर दिन कम होती जाती है। तो हम कुछ उसके लिए कितना ही कुछ मेडिसिन लेते हैं, चश्मा लगाते हैं, या उसके बाद खाने में भी काफ़ी कुछ प्रोटीन वगैरह खाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कुछ एक्सरसाइज करें, फेस एक्सरसाइज करें, तो उससे क्या होगा कि हमारे आंखों की आईसाइट बढ़ने लगेगी। और उससे क्या होगा, हमको थोड़े दिनों बाद में ही हमारा चश्मा भी उतरने लगेगा। और जिनको चश्मा नहीं लगा है और जिनकी आईसाइट डे बाय डे कम होती जा रही है, वे भी अगर इस एक्यूपंक्चर पॉइंट और एक्सरसाइज को करेंगे तो उनको इन फ्यूचर भी कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिनको चश्मा लगा भी है और नंबर उनका डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को प्रेस करेंगे तो उनके चश्मा के नंबर भी कम होने लगेगा। और हो सकता है कुछ समय बाद उनको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसके लिए आपको दिन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, या जब भी आप फ्री हो, तो इसमें अगर इस एक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रेस करेंगे तो आपके आईसाइट डे बाय डे बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको आज वो सब पॉइंट्स बता देती हूँ जिनको हम प्रेस करें तो, या जिनको हम दबाएं तो उस वजह से हमारे आईसाइट बढ़ती जाएगी। देखिए, पहला पॉइंट तो हमारे हाथ में यहाँ पर होता है। मैं आपको इससे पॉइंट आउट करके बताती हूँ। ये फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में ये जो गैप होता है, यहाँ पे हम उसको 10 टाइम्स प्रेस करेंगे, लाइक दैट। आप चाहें तो कोई पेन या पेंसिल की मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी फिंगर से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। दिन में 10 टाइम्स यहाँ पर प्रेस करना है। 10 टाइम्स सेम दूसरे हाथ में भी इसी तरह से। ठीक है, आपको और क्लियर दिख सके इसलिए मैंने ये पोजीशन रखी है इसकी, लाइक दैट। ये जो फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में ये जो गैप होता है, यहाँ पर आप 10 टाइम्स प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ। अब हमारा जो अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के बीच में ये जो गैप होता है, लाइक यहाँ पर आप प्रेस कीजिए। वो भी आप 10 टाइम्स कीजिए, तो इससे भी आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है। सेम हम इस वाले हैंड में भी करेंगे, लाइक दैट। ठीक है, ये हुआ हैंड्स में। अब जो हमारा अंगूठा होता है और ये जो लाइन होती है, वहां पर हम इस तरह से प्रेस करेंगे, लाइक दैट। इससे भी आईसाइट इंप्रूव होती जाती है। ये किया। सेम चीज यहाँ वाले अंगूठे पे भी हम करेंगे। ठीक है, ये हमारे हैंड्स में पॉइंट होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ पॉइंट हमारे फेस पर भी होते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर फेस पर जो पॉइंट्स होते हैं आईज के आसपास, वो मैं बता देती हूँ। उनको भी आपको 10 टाइम्स प्रेस करना है। पहला पॉइंट ये, यहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, इसको भी 10 टाइम प्रेस करना है। अब इसके बाद ये हमारी जो आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां पर भी हमको प्रेस करना है, लाइक दैट। फिर उसके बाद आईब्रो के मिडिल पार्ट के उधर 10 टाइम्स प्रेस कीजिए। फिर आईब्रो जहां पर खत्म होती है, वहां पर भी इस तरह से हमको 10 टाइम प्रेस करना है। ये हुआ। फिर हमारे जो दोनों आंखों के जो कोने होते हैं, वहां पर भी इस तरह से हमारे आईज जहां पर खत्म होती है, वहां पर भी हमको 10 टाइम्स लाइक दैट प्रेस करना है। ठीक है, अब जहां हमारी आईबॉल्स रहती हैं, उसके नीचे वाले पोर्शन में भी हल्के हाथ से, ये वाला पोर्शन ऐसा है जहां हमको बहुत हल्के हाथ से जेंटली प्रेस करना है 10 टाइम्स।
इस तरह से प्रेस किया। अब हमको हमारे इस फिंगर में या तो हम थोड़ा सा ऑयल लगा लें और अपने जो आई साइड किस तरफ होता है लाइक दैट, एक बार क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमको थोड़ा सा ऑयल लगा के मसाज करेंगे और इजीली होगा लाइक दैट। ये हुआ हमारे फेस पर और यहाँ पर पॉइंट। अब जो हमारे आई साइड आंखें यहाँ से पर यहाँ पर शुरू होती है वहां पर भी आपको 10 टाइम्स इस तरह से प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको दिन में जितना टाइम मिले उतनी देर ये एक्सरसाइज कीजिए। ज़्यादा नहीं तो 10 टाइम्स सारे पॉइंट्स प्रेस कीजिए। मैं सारे पॉइंट एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ जिससे आप भूले नहीं। फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में एक पॉइंट होता है। थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में ये जो पॉइंट होता है वहां प्रेस कीजिए। हमारे अंगूठे का जहां पर ये लाइन होती है उसके नीचे हमको यहाँ पर प्रेस करना है। ये दोनों हाथों में है, वहां पर प्रेस कीजिए। दूसरी बात, ये फेस पे जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां प्रेस करना है। फिर जहां पे हमारी आईब्रो स्टार्ट होती है वहां पे आपको प्रेस करना है। आईब्रो के मिडिल वाले पोर्शन पे आपको प्रेस करना है। जहां आईब्रो खत्म होती है वहां पर भी 10 टाइम प्रेस करना है। आई साइड के जहां आंखें हमारी जहां कोना होता है वहां प्रेस करना है। आंखों के जहां आईबॉल्स होते हैं वहां प्रेस करना है। और आंखों के ये जो अंदर के साइड के जो कोने होते हैं वहां पे हमको प्रेस करना है। और हमारे आंखों के जो टेम्पल है यहाँ पर हमको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये दो इस तरह से आपको राउंड राउंड करना है। तो इस तरह के एक्सरसाइज अब अगर आप टाइम निकाल के करेंगे तो आपकी आई साइट थोड़े दिन बाद ही इम्प्रूव होने लगेगी। आंखों का चश्मा उतर जाएगा और जिनके चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो भी कम होने लगेगा। और जिनको डॉक्टर ने बोला है कि कुछ समय बाद ही आपको चश्मा लगाना है या चश्मा लगाने का आपका नंबर बढ़ रहा है तो वो भी अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के समय में जब हमारा अधिकांश टाइम मोबाइल की स्क्रीन पर देखने में, टीवी देखने में, लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने होता है और तो उस समय नेचुरली चश्मा लगाना ही हमको पड़ता है। तो और डे बाय डे जो एक बार हमने चश्मा लगा लिया तो नंबर बढ़ना ही है, नंबर कम नहीं होता है। और आप इस समय जिस भी व्यक्ति का आंख चेक कराएंगे तो उसको किसी ना किसी नंबर का चश्मा लग ही जाएगा। सबकी आई साइट वीक हो ही जाती क्योंकि आज के समय में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। तो जो मम्मी यहाँ हैं वो उन बच्चों को इस तरह के एक्सरसाइज करना सिखाएं। जो स्कूल हैं उनमें भी ये योगा के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो उन बच्चों को कुछ समय के लिए ये पॉइंट्स को प्रेस करना का मतलब योगा कराएं तो भी उससे उनके, क्योंकि क्या है आजकल के बच्चों को पढ़ने के लिए भी बहुत समय देना पड़ता है और पढ़ाई में इतना समय देते हैं तो उनको उनकी आंखें वीक होने लगती हैं और बच्चे फिर पढ़ाई के साथ साथ टीवी पर भी ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। तो अगर हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी आई साइट डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये हेल्प अच्छी लगे, मेरे ये सजेशंस अच्छे लगे। इसको फॉलो करके देखिए और आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मेरे चैनल पर जाकर क्वेश्चन देंगे तो मैं आपको उसके आंसर बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये सजेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।